धारण करो तुमको वो भवतार भवतरि मोक्ष करो 2400 शिर जिन चरण आनंद कंद सही मद जगत हरत भव पंथ पावत मोक्षमय। ओम प्रसाद महावीर पर्यंता चतुर्विंशति तीर्थंकृभ्यो नमः गंधर्वपामुति स्वाहा। सजी आठो धर्म में ज्योति जगे ओम ह्रीं चंद्र जिनेन्द्राय नरक पत्राप्तये अर्घम नृपामती स्वाहा। जिनवाणी जी में पेज नंबर 453। जय बोलो श्री पुष्पदंत भगवान की जय। भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय। पुष्पदंत भगवान कहाँ से मोक्ष गए? अरे समय से इतनी तो यात्रा करी आप लोगों ने, समय से कर कौन सी टॉक से? श्री पुष्पदंत जिन राय मेरी अर्ज सुनीजे हिमवन गिरिगत गंगा जल भर कंचन ब्रह्म भराए करम कलंक निवारण कारण जजो तुम्हारे पाए मेरी अर्ज सुनीजे श्री पुष्पदंत जिन राय मेरी अर्ज सुनीजे। पुष्पदंत जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम नृपामती स्वाहा। पावन चंदन कदली नंदन कुमकुम संग किसाए चरचो चरण हरन मीठ्यातम सीत राग गुण गाए मेरी अर्ज सुनीजे पुष्पदंत जिन राय मेरी अर्ज सुनीजे। ओम श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः संसारता विनाशनाय। अमृत परस रहा प्रभु जी भय निर्वाण के अमृत परस रहा भादव सिद्ध सारा आठे धारा गिरि समेत निर्वाणा जी गुण अष्ट प्रकारा अनुपम धारा जय जय कृपा निधाना जी तित इंद्र सुआए पूज रचाए चिन्ह तहा कर दीना जी मैं पूजत हूँ गुण ध्यान वही सु तुमरे रस में भीना जी प्रभु जी भय निर्वाण के अमृत बरस रहा प्रभु जी भय निर्वाण के अमृत बरस रहा बाजोर देखो थाल के अमृत बरस रहा। पहला लड्डू दीदी चढ़ाएगी, उसके बाद में श्रीमान प्रवीण जी पाटनी परिवार की तरफ से। कोई भी जल्दी ना करे, आराम से सबको लड्डू चढ़ाना है। सबकी फोटो घर वाले देखेंगे, आप चिंता मत करो। और 2-3 बार बोला जाएगा, आराम आराम से सब चढ़ाएंगे। छोटे लड्डू थाली में चढ़ाए, बड़े लड्डू वेदंत जिन राज का सुप्रभुट जे मछदन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। अंकुर ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्रादि 1 कोड़ा कोड़ी 96,07,780 मुनि सुप्रभुट से मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंद को जला दिया अर्घम नृपमामती। पुष्पदंत भगवान की भगवान के मोक्ष कल्याण महोत्सव की पुष्पदंत भगवान की पुष्पदंत भगवान की उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। अब जिन्होंने चढ़ा लिया वो साइड हो जाए, जिन्होंने लड्डू चढ़ा लिया वो साइड में हो जाए। निर्वाण महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया।
निर्वाण महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। निर्वाण महोत्सव। जैन कॉलोनी अनुज भैया को दे दे। अब यहाँ पे जितने भी खड़े हैं सारे, जितने भी यहाँ आगे खड़े हैं वो एक साथ लड्डू चढ़ा के पीछे हटते हैं, तो पीछे वाले भी हाँ चढ़ाएंगे। भाई साहब आप चढ़ाइए। अर्घम नृपमामुति स्वाहा। ये बीच में काले पीले मत चढ़ाना है, नारियल। अर्घम नृपमामुति अम्मा जी जल्दी चढ़ाओ। एक लड्डू दीपक भाई को दे दो। दीपक भाई पहले बाहर लड्डू आकाश दीपक भैया को, दीपक भैया को। ये 4-4 की रो लगा दो, आगे आ जाएंगे। 98,04,780 मुनि कूट से मोक्ष, प्रभु कूट से मोक्ष गए, चरणान में जला दिया अर्घम नृपमामुति। कोट से पुष्पदंत जिनेन्द्रादि मोक्ष गए, तिनके चरणार्म को जला दिया अर्घम नृपमामुति। अर्घम नृपमामुति पुष्पदंत जिनेन्द्रादि मुनि 1,96,07,480 मुनि सुप्रभ कूट से मोक्ष गए, चला दिया अर्घम नृपमामुति। 7,480 मुनि सुप्रभ कूट से मोक्ष गए, तिनके चरणारविंद में महामोक्ष फल प्राप्त आए, मोदकम समर्प्यामि। 1,96,07,480 मुनि सुप्रभ कूट से निर्वाण पधारे, तिनके चरणारविंद को मनवचन काय से कृतकारित अनुमोदना से अत्यंत भक्ति भाव से मोदकम समर्प्यामि। जय बोलो भगवनाथ भगवान की। अरे वीर नमस्ते, हर समय में वीर नमस्ते। उन्नति जितिधार नमस्ते, निज आधार अभिकार नमस्ते। भव्य भवोदधितार नमस्ते, वृंदावन निस्तार नमस्ते। जय जिन देवम हरिकत सेवम परम धर्म धनधारी जी में पूजो जाऊं, गुण गुण गाओ मेटो बिता हमारी जी। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः। जय माला मोह दत्त पद संत जजे जमन वचकाई, नाचे गावे भगत करे, शुभ परिणति है लाई। सो पावे नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जयति परम सत्यं तत्वनिषेणात् रूपं, रहित वितथ हेतुः क्रोध लोभादि दोषम। जिन वचन पवित्रम सत्य सर्माब्धिनीरम, सकल गुण निधानम धर्म बीजम शुभाढ्यम। जय बोलिए उत्तम सत्य धर्म की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की। जय जय बोले परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, पर्यूषण के मध्य उत्तम सत्य हम सबके जीवन में स्वाधीनता का संदेश लेकर आया है। भारतीय मानस में सत्य के प्रति अगाढ़ आस्था है, इसका अस्तित्व अमिट है। क्षण क्षण धुंधलाते काल पत्र पर अंकित
सभी घटनाएं मिट जाती हैं, किंतु सत्य पर किए गए हस्ताक्षर कभी नहीं मिट सकते। जीवन के अंधेरे मोड़ पर सत्य एक पारदर्शी आंख है। इसलिए भगवंतों ने कहा, सत्यम वै चक्षु, सत्य ही नेत्र है, सत्यम वै श्री ज्योति, सत्य ही श्री है और सत्य ही ज्योति है। ऐसे अवसर पर फिर कैसे व्यवहार करें लोक में? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानरत्रम भूयात, ऐसा धर्म सनातना। सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य ना बोले और प्रिय असत्य भी ना बोले। यही सनातन धर्म है। धर्म स्नेह बंधुओं, हमारे आचार्य भगवंत और तीर्थंकर परमेष्ठी जो कहे गए, उसी बात के लिए हमें जानने की कोशिश करना। कोशिश यह है कि जीवन में जब कभी बोलने का मौका पड़े तो हमें ऐसे शब्दों को नहीं बोलना जिन शब्दों के माध्यम से हृदय टूट जाता है। अरतिकरम, जो बात दूसरों को अप्रिय लगती है ऐसी बात हमें बोलना ही नहीं। तो काणे को काणा भी नहीं कहना, चोर को चोर भी नहीं कहना, बेईमान को बेईमान भी नहीं कहना। हमें अपने स्वरूप का स्मरण करना कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है। बस इतना कह करके चुप हो जाने की जरूरत है। किसी का बेटे की एक आंख ना हो तो भी मां से राजकुमार कहती है, एक आंख ना हो, बिल्कुल भी ना हो, तो भी राजकुमार कहती है। जब मां राजकुमार कहती है तो हमें रतिकरम, आनंदित होने वाले शब्दों को ही बोलना है, अरतिकरम शब्दों को नहीं बोलना। भीतिकरम, भय पैदा करने वाले शब्दों को, जैसे कि तालिबान धमकी देता है, ऐसे कोई भीतिकर शब्दों को भी नहीं बोलना है। खेद करम, बोलते ही भीतर तड़पने लगा है, अब क्या होगा, ऐसे भी हमें शब्द बोल करके दूसरे की आत्मा को नहीं दुखाना है। वैर करम, काफी लंबा बैर पल जाए तो भी खतरनाक है। शब्द के हाथ ना पांव, संभाल के बोलने की जरूरत है, वरना एक शब्द में एक जीवन नहीं, बहुत जीवन के लिए बैर बन जाता है। शोक करम, भीतर शोक पैदा हो गया अथवा कलह करम, झगड़ा ही शुरू हो गया, प्रभुवर के चरणों में ही झगड़ा खड़ा हो जाए, ऐसी पूजन नहीं करना है, बल्कि परम आनंद को पैदा करने वाली ताप करम, दाह बढ़ जाए, यूं कहिए बुखार आ गया, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना है। मेरी भावना में आप बोलते हैं ना, अप्रिय, कटुक, कठोर शब्द कोई मुख से कहा करे ना कहा करे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक जीवो या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। कितना स्पष्ट और सच कह दिया है। हजरत मोहम्मद कहते थे,
अगर तुम मेरे हाथों पर चांद और सूरज को भी लाकर रख दो तो भी मैं सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। ध्यान देने की जरूरत है। सबसे श्रेष्ठ वस्तु आपके सामने है, लेकिन लोभ लालच में नहीं आना है। आचार्य समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं, आदमी झूठ क्यों बोलता है? कभी कसायों के वशीभूत होकर और कभी अज्ञान से। कसाय के वशीभूत होकर बहुत बार बोलता है और अज्ञान से तो बच्चा बोल जाता है, उस बच्चे को माफ कर दिया जाता है। आइए, सत्य बोलने वाली की जिंदगी निहाल होती है, असत्य बोलने वाले की जिंदगी वीरान होती है। जो असत्य बोलता है वह अपनी अगली जिंदगी में स्पष्ट बोलने में असक्षम हो जाता है, स्पष्ट बोलने में असक्षम हो जाता है। दूसरा कहते हैं तोतला हो जाता है। पसंद है क्या? आप अपनी बेटी को लड़का देखने जाएं और तोतला मिल जाए तो एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? कहिए ना, नहीं कर सकते। क्यों? उस लड़के ने असत्य बोला है, इसलिए तोतला हो गया। अब आप असत्य का प्रयोग मत कीजिए, वरना आगामी जिंदगी में आप तोतले हो जाएंगे। और कहते हैं आचार्य जो असत्य बोलता है वो गूंगापन आ जाता है। गूंगा बच्चा भी किसको पसंद है? आपको याद दिला दूं, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र हुए थे और 923 के 23 पुत्र कितने बड़े हो गए? अपने पिता के समान बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए, बड़े हो गए। किसी से बोले ही नहीं वो। भरत चक्रवर्ती परेशान हुआ कि बात क्या है। उस समोसण में भगवान ऋषभदेव से पूछने गया, ये बच्चे बोलते क्यों नहीं? उनने कहा कि आप जैसे झूठे लोगों से नहीं बोलेंगे, आप जैसे झूठे लोगों से नहीं बोलेंगे। संसारी प्राणी संसार में बिना झूठ बोले रहता ही नहीं है। फिर किससे बोलेंगे? वो तो जो सत्य महाव्रत को धारण करने वाले हैं, उनके चरणों में आएंगे और वहीं दीक्षा ले डालेंगे ये। और भरत चक्रवर्ती के 923 बच्चे सारे के सारे उत्तम सत्य का आचरण करने वाले भगवान ऋषभदेव के चरणों में जाकर के दीक्षा ले लेते हैं। कितना कमाल है। असत्य बोलने वाला आदमी गूंगा हो जाएगा। वो गूंगे नहीं थे, लेकिन असत्य झूठे आदमी के साथ वार्ता करना अजोबन काम है। गलत आदमी के पास बैठना भी ठीक नहीं। और एक बात और कहते हैं, जो असत्य बोलता है उसके मुख में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। फेस ही बेकार हो जाता है, गंदा हो जाता है। आप बहुत सुंदर चाहते हैं, चाहते तो बहुत ही सुंदर है। कितना सुंदर? जैसी वो तिलोत्तमा भगवान ऋषभदेव के वैराग्य के लिए हाजिर की गई थी, तिल तिल सुंदरता, ऐसा सुंदर आप रूप चाहते हैं। लेकिन सत्य बोलने का आपका परहेज है, सत्य बोलते ही नहीं। सुबह से लेके झूठ बोलने में लगे रहते हैं। भाई ठीक काम करो जिससे आगामी सुंदर हो। आपने सुंदर भावों से भगवान पुष्पदंत को जैसे अभी मोदक भेंट किया, इतने ही प्रमुदित भाव से अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करो। महानुभाव, आज का युग शुगर कोटेड है। हर पदार्थ पर दूसरा आवरण चढ़ा है। पदार्थ की भांति सत्य भी अपने मूल रूप में दिखलाई नहीं पड़ रहा है, किंतु शुगर उतरने के बाद भीतरी पदार्थ की कड़वाहट का बोध होता है। किंतु सत्य की स्थिति इससे भिन्न है।
वह आवरण उतर जाने के बाद अत्यधिक दैदीप्यमान होता है। उसकी दीप्ति में माधुर्य का भी पूरा योग होता है। ऐसा दीप्त और मधुर जो सत्य है वही सारभूत है और वही सत्यमेव जयते का प्रतीक है। जय बोलिए उत्तम सत्य धर्म की। जिन्होंने अपनी जिंदगी में सत्य का अमल किया है, ऐसे तीर्थंकरों के चरणों में मैं अपना मस्तक झुकाता हूं। तीर्थंकर भगवान कहते हैं, पर संतावय करणम वैणम मोतूर्ण सपर हृद वैणम जो बददि भिक्खु तुयो तस्सु धम्मो हवे सच्चम। जो संत दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले शब्दों को छोड़कर अपने और दूसरे के हित साधने वाले वचनों का प्रयोग करता है, उसके सत्य धर्म होता है। भव्य आत्माओं, 4 कैटेगरी की जाती हैं: सत्य व्रत, सत्य धर्म, भाषा समिति और वचन गुप्ती। सत्य व्रत में क्या है? आचार्य भगवान कहते हैं, झूठ नहीं बोलना। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं, विपत्ति आने के बाद भी झूठ नहीं बोलना। कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना है। यह सत्य व्रत है। और अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना। अच्छे पुरुषों के साथ जो विशेषण लगाया है, अच्छे लोगों के साथ साधु वचन बोलना क्या है? सत्य धर्म है। और साधु और असाधु, सही और गलत दोनों प्रकार के मनुष्यों के साथ हितकारी परिमित वचन बोलना भाषा समिति है। जब किसी से बात करना है तो सोच करके करना, ये नहीं कि आपकी स्टॉक में बरगड़ाएं हैं भाषा की और आप कुछ भी खर्च करते जाओ, कंगाल हो जाओगे, कुछ शब्द नहीं बचेंगे। जोड़ के रखो, भगवान की स्तुति के काम आ जाएंगे। दूसरों की निंदा में लगा हुआ खर्च हो जाएगा वो धन शब्दों का भगवान की स्तुति में, क्योंकि शब्द को ब्रह्म कहा गया है। जब शब्द को ब्रह्म कहा गया, इसलिए मुनियों से कहा कि किसी से बात करो तो भाषा समिति पूर्वक, कहीं कोई हिंसा, कहीं कोई झूठ, कहीं चोरी का उसमें गट्टपट अथवा और भी कोई पाप ना हो। चौथा कहते हैं वचन गुप्ती, बोलना ही है तो गुप्ती नहीं पल सकती है। बोलना ही नहीं, वचन गुप्ती। सत्य की परीक्षा नहीं दीक्षा होती है। सत्य की परीक्षा नहीं दीक्षा होती है और दीक्षोपरांत रुक जाता है व्यापार। कौन है वो जो दीक्षा के बाद मौन हो जाते हैं? आज बहन जी हो सकता प्रश्न मंच में पूछ लें, कौन होता है वो जो दीक्षा के तुरंत बाद ही मौन हो जाता है? अरे बहन जी, स्वयंभू तीर्थंकर दीक्षा के बाद तुरंत मौन हो जाते हैं, कहीं झूठ का दोष ना लग जाए तिल मात्र भी। केवल ज्ञान के बाद वो दिव्य देश न देते हैं। इसलिए कहते हैं सत्य की परीक्षा नहीं दीक्षा होती है, और दीक्षा के उपरांत रुक जाता है वाक व्यापार, बाहर से भी और भीतर से भी। वरना आपका उपवास है, आपने बाहर से मौन ले लिया, भीतर से बोलने की इच्छा हो गई। लेकिन तीर्थंकर परमेष्ठी भीतर से बाहर से दोनों तरह से मौन रहते हैं। कमजोर लोगों के लिए कहते हैं, अरे भाई मौन ना रह सको तो बोलो,
पर सत्य के छन्ने से छन छान कर, यही है सत्य की दूसरी कोटि रजत सी। इतने पर भी आपको सब्र ना हो तो बोलो हित कर, सबको हंसा हंसा कर, मित परिमित सत्य तुला पर तौल तौल कर, मधु मिश्री से घोल घोल कर, सदा परोपकार। सत्य की तृतीय कोटि ताम्र पात्र सी। अब भी यदि कोई दिक्कत पड़ती है तो अब भी ना माने मन तो बोलो, पर धर्म युक्त कर्तव्य निष्ठ वचन परमार्थ कर, जो है सत्य की चतुर्थ कोटि पीतल पात्र सी। धर्म स्नेह बंधुगो, हम सत्य को समझें। विपत्ति के समय, संदेह के समय हमारा हृदय सत्य का उद्घाटन करता है। हमें सुनने के लिए कान चाहिए। जो व्यक्ति विपत्ति में अपने हृदय का निर्देशन ले लेता है, उस व्यक्ति के लिए कोई कभी कष्ट नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप सभी सत्य के परिसर में सत्य के साथ रहकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, सत्येन उज्ज्वलम मुखम। जो सच बोलता है उसका चेहरा उज्जवल होता है। सत्य राज्यम प्रतिष्ठितम। जो सत्य बोलता है उस व्यक्ति के लिए राज भी मिलता है। सत्येन धर्मा वर्धते। जो सत्य बोलता रहता है उसकी जिंदगी में धर्म की वृद्धि होती रहती है। निरंतर धर्म बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। आप कहते हैं कि एक व्यक्ति के घर में आने से माला माल हो गया, वो व्रत उपवास संयम की साधना कर रहा है, इसके कारण से हुआ। थोड़ा थोड़ा आप भी सत्य बोलना शुरू कर लो, धर्म का आचरण शुरू कर लो। जो सत्य का आचरण करता है उसके लिए किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर पत्थर माला लक्कड़ गंगा जमुना पानी, जब लग मन में सांच न उपजे, चारों वेद कहानी। आप कहीं भी पूजा करने चले जाएं, लेकिन जब तक सच नहीं बोलते हैं, कहते हैं सांच बिना हरि हाथ ना हबे। भगवान भी बिना सत्य बोले आपको मिलने वाले नहीं। इसलिए आज से संकल्प कर ले महानुभाव, कल सुबह तक के लिए सत्य बोलने का। पर ऐसा नहीं, एक सत्य घोष नाम का आदमी था, वो अपने जनेऊ में चाकू डाल के चलता था। वो कहता था मैं अगर झूठ बोलूंगा तो जीव काट लूंगा, मैं अगर झूठ बोलूंगा तो जीव काट लूंगा। लेकिन बोलता था असत्य ही। पर नाम क्या रखा गया उसका? सत्य घोष अपने आप नाम रखा था। इसलिए ऐसा आपको सत्य नहीं बोलना जैसा सत्य घोष कहता था कि जनेऊ में चाकू रख लेता हूं, यदि भूल से भी बोल गया असत्य तो जीभ काट लूंगा। वो आदमी खतरे से खाली नहीं हुआ करता है। धर्म स्नेह बंधुओं, सत्य को जानने के लिए मन बिल्कुल शांत और सब तरह से तनाव मुक्त होना चाहिए। मन जितना तनाव से भर जाए उतना सत्य को जानने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए सत्य को जानने के लिए मन बिल्कुल शांत और सब तरह से तनाव मुक्त रखिए। जब आप तनाव मुक्त रहेंगे तो आपको शुगर नहीं बढ़ेगी, बीपी नहीं बढ़ेगा, हार्ट की पल्स भी गड़बड़ नहीं होएगी, शुगर नहीं बढ़ेगी। शुगर बढ़ती जा रही है क्योंकि भगवान की भाषा को नहीं बोल पा रहे हैं। भगवान की भाषा को बोलिए और जीवन को सुंदर बनाइए। शब्द
मुहावरे और फैशन आते हैं चले जाते हैं, किंतु सत्य और प्रकृति सदैव बने रहते हैं। सत्य और प्रकृति सदैव बनी रहेगी, बाकी सब फैशन की तरह चले जाएंगे। हम इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं। चाहते हैं आपको छोटी सी बात याद करा दूं। राम रावण की एक ही राशि थी, कृष्ण और कंस की एक ही राशि थी। ओबामा जो कभी अमेरिका का राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट, और ओसामा बिन लादेन, दोनों की एक ही राशि थी। गांधी और गोडसे की एक ही राशि थी, लेकिन एक राशि होने से सत्य बोलने वाला नहीं कहा जा सकता। सत्य तो परमात्मा के चरणों में आने वाला व्यक्ति बोल सकता है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसी जी कहते हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य के समान कोई संसार में पाप का पुंज नहीं है। आप पुण्य को बढ़ाइए और पाप से बचिए। असत्य बोलने वाले व्यक्ति की जिंदगी में हमेशा सूतक लगा रहता है। समझ लीजिए आप, असत्य बोलने वाले व्यक्ति की जिंदगी में हमेशा सूतक लगा रहता है। वो भगवान के मंदिर तक आने के योग नहीं होता है। इसलिए तुलसीदास के वचनों का ध्यान रहे कि पातक पाप बढ़ाने वाली भाषा को ना बोलते हुए पुण्य वर्धनी क्रिया करके अपने जीवन को शालीन बनाइए। उत्तम सत्य को धारण करने वाले भरत चक्रवर्ती के 923 बच्चों का कितना विराट सौभाग्य। खेती में झूठ वाले लोगों से कोई संपर्क नहीं रखूंगा, और समूह शरण में जाकर के दीक्षित हो गए थे। आप किसी का मन करता हो तो समूह शरण में आदिनाथ के भगवान जाकर के दीक्षा धारण कर लो। झूठे लोगों के साथ संबंध स्थापित मत करो। सत्य बोलने वाले व्यक्तियों के साथ संबंध बढ़ाइए। जय बोलिए उत्तम सत्य धर्म की। जो हॉस्पिटल का निर्माण यहाँ पर करीब 400 साढ़े 400 गज जगह में होने जा रहा है, जिसकी भूमि हमें तुरंत लेनी है। आज उसमें हमारे बीच में एक ट्रस्टी, हमारे ही बीच में हमारे ही भाई, बिल्कुल मंदिर जी के पास में रहने वाला परिवार, श्रीमान नतमल जी पांड्या, श्रीमान अशोक कुमार जी, गीता जी जैन, राजकुमार जी, सरिता जी जैन पांड्या, भागचंद जी, निर्मला जी पांड्या एवं कुशल पांड्या, जो कि बिल्कुल बराबर में सबसे पहले इनको जरूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटल में सबसे पहले पहुंचने वाला परिवार, समस्त पांड्या परिवार आज हमारे हॉस्पिटल के एक ट्रस्टी और बने हैं। मेरा उन सभी से निवेदन, भागचंद जी भाई साहब, भाभी जी आप यहाँ पर आए, और दूसरे ट्रस्टी आज हमारे एक जाना माना नाम, जिन्होंने शायद दिल्ली में अपनी पहचान, ऐसी खंडेलवाल समाज में ऐसी पहचान थी जिन्हें आज दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में श्रीमान स्वर्गीय श्री संतोष जी पाटनी, श्रीमती पुष्पा देवी पाटनी, स्वर्गीय पुत्र प्रवीण जी, शिल्पी जी जैन, राजेश जी, निप्पा जी जैन पाटनी, अशोक बिहार परिवार भी आज हमारे बीच में है। ये भी हमारे ट्रस्टी बने हैं। दोनों ही परिवारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बंधुओं, आप भी अगर कोई ट्रस्टी बनना चाहते हैं तो जरूर बने, क्योंकि हमें 1 महीने के अंदर ही इस जगह को लेकर के इस कार्य की शुरुआत करनी है। मंदिर के बाद में तुरंत हमें यहाँ पर जो मेडिकल सेंटर बनाना है उसको बनाना है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप एक बार यहाँ पर आ जाएं। दोनों भाई साथ हैं, इधर चलो, अभी तुम्हें छोड़ना थोड़ी, दोनों साथ।
हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आज यहाँ जो ट्रस्टी बने पवन जी कृष्णा बोधन सम्मान करें। आगे आ जाओ, आगे जरा सा आगे आओ, थोड़ा आगे आ जाओ। सबके कर दिया राजू ने, सबके कर दिया। आगे आ जाओ, थोड़ा आगे। अरे राजेश जी कहाँ गए? अरे इधर अमित भाई सबको बनाओ, आज इनको दूल्हा बनाओ दोबारा। हेलो भैया, जरा कैमरा मैन जरा साइड में। राजेश भी अभी छापा भी लगा है। एक मिनट, स्वागत आपका सम्मान नहीं हो रहा है, त्याग का सम्मान है। आप रोज प्रवचन सुन रहे हो, फिर भी आप बताओ, आपका थोड़ी कर रहे हैं हम। पापा का नाम पूरे आज जहां भी जाते हैं ना, सबसे पहले लिया जाता है, ये समझ लो। कहीं भी जाते हैं महाराज जी, कहीं भी। संवेद शिखर जी यात्रा में इनके मना करने के बाद मेरे साथ चले गए। कितनी भावना रहती थी। अच्छा, दोनों सम्मति भी है। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया काम हो गया। ये बोलो पार्थनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य, बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। और गुरु जी का आशीर्वाद है, जो कुछ हम कुछ भी कर पा रहे हैं, बस गुरु का आशीर्वाद बना रहे हर समय, बस यही चाहते हैं। महाराज की जय। संतोष जी पाटनी तो बहुत वर्षों से लगे रहे और अब नहीं है, तो बच्चे संकल्प कर रहे हैं कि संतोष पाटनी जी की तरह बच्चे जैन धर्म में और सच्चे देवगुरु शास्त्र में अपने पिता की भांति काम करने का मिस्टर प्रवीण और राजेश जी दोनों संकल्प कर रहे हैं। शायद आपको विदित होगा, जब संतोष भाई का स्वास्थ्य एकदम गिरने लग गया तब मेरा चातुर्मास यहीं पर हो रहा था, और जब लास्ट में उनका बिल्कुल समय नजदीक आ गया तो उनके सुपुत्र प्रवीण और राजेश एम्बुलेंस में लेकर सीसी कॉलोनी में जहां आपने मुझे रुकाया था, वहां मैंने उनको नीचे आके अंतिम आशीर्वाद दिया था, और बस जस्ट कुछ ही घंटों में उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा को तय किया था। ऐसे संतोष भाई के सुपुत्र के लिए मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं। और मिस्टर पांड्या जी, जिनके सुपुत्र 10 उपवास, सॉरी, ये भी कर लेंगे, ताकत कुशल में आ जाएगी। उनकी बहू रानी 10 उपवास कर रहे हैं, और मैं ऐसे भागचंद जी पांड्या, उनके सुपुत्र मिस्टर कुशल जी और उनके पूरे परिवार के लिए, खास तौर से उनकी बहू रानी जो 10 उपवास कर रही है। उपवास वालों की तपस्या है ये कि ससुर को भी औसत दान की भावना होने लगी। परिवार में एक धर्मात्मा होता है, दूसरा होता है
वो सब धर्म में लग जाते हैं। ऐसे पांड्या परिवार और पाटनी परिवार के लिए मैं पूरा आशीर्वाद देता हूं कि आप औसत दान में लग करके समाज को एक अच्छी दिशा प्रदान करें। कुशल पांड्या की धर्मपत्नी कौन है? कुशल पांड्या की जरा हम लोग भी देख लें।